नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वह है हमारे व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व, जी हाँ, वह व्यक्तित्व जिससे हमारे बारे में लोग अंदाजा लगाते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति होंगे, और किस तरह का हमारा व्यक्तित्व होता है, कैसी हमारी शक्ल सूरत है, किस तरह का हमारा व्यवहार है, बोलने का तरीका है, उससे दूसरा व्यक्ति आसानी से अंदाजा लगा लेता है कि यह किस प्रकार का व्यक्ति होगा। तो किसी व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व होगा, कैसी शक्ल सूरत होगी, कैसा आचार व्यवहार होगा, कैसा स्वभाव होगा, यह सब हम उसकी कुंडली देखकर भी पता लगा सकते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार आप सबसे पहले किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर अंदाजा लगाते हैं कि यह किस तरह का व्यक्ति होगा, अच्छे और बुरे व्यक्ति में अक्सर आप चेहरा देखकर पहचान कर सकते हैं कि यह कैसा व्यक्ति है, अच्छा है या बुरा है, झूठा है या सच्चा है, और शक्ल सूरत इसकी कैसी है। उसी प्रकार से किसी की कुंडली देखकर हम सबसे पहले यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली हम देख रहे हैं वह व्यक्ति शक्ल सूरत में और आचार व्यवहार में कैसा होगा। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम कुंडली से पता लगाएं कि जिस व्यक्ति की हम कुंडली देख रहे हैं उस व्यक्ति की कैसी शक्ल सूरत होगी, कैसा आचार व्यवहार होगा, कैसी नेचर होगी, किस तरह का ये व्यक्ति होगा, झूठा होगा या सच्चा होगा। ये सारी चीजें हम कुंडली से पता लगा सकते हैं। और कैसे वो पता लगाएंगे, हम कुंडली के प्रथम भाव से यानी कि लग्न से। जिस तरह से जब हम किसी के सामने जाते हैं और हमारा चेहरा सबसे पहले कोई व्यक्ति देख सकता है और हमारे चेहरे से जिस प्रकार से दूसरा व्यक्ति अंदाजा लगाता है कि हम कैसे व्यक्ति हैं और हमारे बारे में दूसरा व्यक्ति अपने मन में जो विचार बनाता है, उसी प्रकार से अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली का जो प्रथम भाव है, जो लग्न भाव है, वह उसका चेहरा होता है। यानी कुंडली के प्रथम भाव से या लग्न भाव से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कुंडली का जो प्रथम भाव है वह संपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत, आचार व्यवहार, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, नेचर, स्वभाव, इन सब चीजों के बारे में बताता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले कुंडली का लग्न भाव देखना होता है और यह देखना होता है कि वहां पर किस तरह के ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। यानी कि लग्न का स्वामी, जो लग्नेश जिस तरह का ग्रह होगा और कुंडली के लग्न में जिस प्रकार के ग्रह बैठे होंगे, उसी प्रकार का व्यक्तित्व उस व्यक्ति का बनेगा। तो अलग अलग ग्रहों की हम थोड़ा संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम किसी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने दो उग्र ग्रहों की, सूर्य और मंगल। आप जानते हैं कि ये दोनों ग्रह उग्र ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं, आग का गोला है, लेकिन इनका रंग लाल है। तो जिस व्यक्ति की भी कुंडली में लग्न भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति विराजित होती है, या जिस किसी के लग्नेश सूर्य या मंगल होते हैं, वह व्यक्ति देखने में गौर वर्ण का और बहुत सुंदर होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ क्योंकि सूर्य और मंगल उग्र ग्रह हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता जरूर देखने को मिलती है। यानी जिस व्यक्ति के लग्न में सूर्य और मंगल की स्थिति बनी होती है, वह व्यक्ति देखने में बहुत अधिक प्रभावशाली होते हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। उनकी बातचीत में
एक अच्छा कॉन्फिडेंस झलकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में गुस्सा भी बहुत अधिक होता है। ऊर्जा बहुत होती है, शक्ल सूरत प्रभावशाली होती है, लेकिन अक्सर ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक गुस्से वाले होते हैं और स्पष्टतः किसी के भी ऊपर अपना गुस्सा प्रकट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई सूर्य और मंगल जैसे उग्र ग्रहों की। अब बात करते हैं हम सौम्य ग्रहों की, जैसे कि शुक्र और चंद्रमा। वैसे तो शुक्र, चंद्रमा, बुध और गुरु ये चारों ही सौम्य ग्रह और शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो जिन व्यक्तियों के लग्न में शुक्र, चंद्रमा, गुरु और बुध की स्थिति होती है, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से सौम्य होते हैं, सरल होते हैं और विचारशील होते हैं। और विशेष रूप से जिन व्यक्तियों के लग्न शुक्र और चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, या तो लग्नेश शुक्र और चंद्रमा होते हैं, या जिन व्यक्तियों के लग्न में शुक्र और चंद्रमा स्थित होता है, क्योंकि ये दोनों स्त्री ग्रह हैं, तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के पर्सनैलिटी में स्त्रियोचित गुण भी मिलते हैं और ऐसे व्यक्ति अक्सर देखने में सुंदर होते हैं। शक्ल सूरत से ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक सुंदर और प्रभावशाली होते हैं, स्वभाव से भी कोमल होते हैं और शरीर से भी कोमल होते हैं। जिन स्त्रियों के लग्न में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति बनी होती है, वे बहुत कोमल स्वभाव की और कोमल शरीर की स्त्रियां होती हैं। और विशेष रूप से यदि चंद्रमा वहां पर स्थिति अपनी बनाए हुए होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का संगीत और कला में बहुत अधिक रुझान होता है। शुक्र भी यहाँ पर कला की ओर रुझान दिलाता है और व्यक्ति को किसी न किसी कला में, जैसे कि चित्रकला, संगीत या किसी अन्य गायन या वादन में पारंगत अवश्य करता है, या उसका नेचर इन चीजों की ओर, कलाओं की ओर बनाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कवि हृदय भी हो सकते हैं और बहुत अधिक सौम्य हृदय के भी होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर बुध और गुरु की, तो इन दोनों ग्रहों की स्थिति होने पर ऐसे व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं, लेकिन विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति दिमाग से बहुत अधिक तेज होते हैं और शिक्षा की ओर इनका रुझान अधिक होता है। पढ़ाई में अच्छे होते हैं, हर विषय को बड़ी गंभीरता से और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और विशेष रूप से शिक्षा के दम पर ये जिंदगी में सफलता हासिल करते हैं। अब बात करते हैं क्रूर ग्रहों की। हमारे सौर्यमंडल में 3 क्रूर ग्रह माने गए हैं, शनि, राहु और केतु। जब भी कभी लग्न भाव में शनि, राहु या केतु की स्थिति बनी होती है, तो उसी हिसाब से हमें व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्तित्व देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में लग्न में शनि होता है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्थूल शरीर का होता है या छोटे कद का हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति मैच्योर बहुत अधिक होता है, बहुत मैच्योरिटी से सोचने वाला होता है और बहुत अधिक स्थिरता के साथ अपने निर्णयों को लेने वाला होता है। कभी भी जल्दबाजी ऐसा व्यक्ति नहीं करता। स्थूल शरीर का होने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति आलसी भी हो सकता है या बहुत धीरे धीरे कार्य करने वाला हो सकता है, जिस व्यक्ति के लग्न भाव में शनि हो या लग्नेश शनि हो। और विशेष रूप से यदि अकेला शनि यहाँ पर बैठा हो, तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति को शनि यहाँ पर बैठकर कामातुर भी बना देता है। तो ये तो हुई शनि की बात। अब बात करते हैं राहु और केतु की। लग्न भाव में यदि राहु बैठा होता है,
तो यह ध्यान से समझने वाली बात है कि राहु यहाँ बैठकर व्यक्ति को बहुत अधिक चालाक और बुद्धिमान बना देता है। सिर्फ बुद्धिमान ऐसे ही नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक चालाक भी होता है, अपने कार्य निकालने में माहिर होता है दूसरे व्यक्तियों से, दूसरों को धोखा भी दे सकता है, झूठ बहुत अधिक बोलता है और अपने एक भ्रम में रहता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वह स्वयं को सबसे अधिक समझदार और बुद्धिमान समझता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर किसी की नहीं सुनता, अपने ही विचार पर कार्य करता है, अपने ही निर्णय पर चलता है और कभी भी अपनी गलती को स्वीकार करने में समर्थ नहीं होता, कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। और बहुत अधिक चालाक होने के कारण या झूठ बोलने के कारण ऐसा व्यक्ति अपनी चालाकियों के द्वारा, अपनी चतुरता के द्वारा जिंदगी में बहुत अधिक तरक्की भी कर लेता है। विशेष रूप से आर्थिक तौर पर ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक उन्नति कर लेता है। और जो अंत में ग्रह बच जाता है वह है केतु ग्रह। केतु एक एकाकीपन का ग्रह है, अकेलेपन का ग्रह है। तो जिस व्यक्ति के लग्न भाव में केतु होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अकेलापन पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है और ऐसे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसको जानना बहुत अधिक कठिन होता है। यानी आप ऐसे व्यक्ति के मन में क्या विचार हैं, ऐसा व्यक्ति क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, उस चीज को आप कभी भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने मन की बात कभी भी आपको नहीं बताएगा। हाँ, क्योंकि केतु भी राहु का ही एक अंश है, तो झूठ ऐसे व्यक्ति भी बोलते हैं जिनके लग्न भाव में केतु होता है। लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक भी होते हैं, अपनी सेल्फ की स्टडी करते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं और आत्म मंथन बहुत अधिक करते हैं ऐसे व्यक्ति। इसलिए कभी कभी ऐसे लोग आध्यात्मिकता की ओर भी विचरण करते देखे गए हैं। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हम अपने लग्न भाव में बैठे हुए ग्रहों से पता लगा सकते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हमारा स्वभाव कैसा होगा, हमारा आचार व्यवहार कैसा होगा। तो इसीलिए यदि आपको किसी के बारे में गंभीरता से जानना है, विशेष रूप से मैं ये कहती हूं कि जब आप किसी के लिए या अपने लिए शादी के लिए कोई जीवन साथी ढूंढ रहे होते हैं, तो अवश्य आपको दूसरे व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करना चाहिए, जिससे सबसे पहले तो आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है, उसके आचार व्यवहार के बारे में पता चल जाता है और जिंदगी का बहुत अधिक लेखा जोखा आप यकीन मानिए कि हम कुंडली से पता लगा सकते हैं। यदि कोई ठीक से कुंडली देखना जानता हो, कोई अच्छा ज्योतिषी हो, तो व्यक्ति को बिना देखे ही सिर्फ उसकी कुंडली देखकर बहुत कुछ उस व्यक्ति के बारे में बता सकता है कि ऐसा व्यक्ति कैसा होगा और किस तरह से कार्य करता होगा, किस तरीके से व्यवहार करता होगा, इसकी नेचर कैसी होगी। यह सब कुछ हम कुंडली से पता लगा सकते हैं और विशेष रूप से कुंडली के प्रथम भाव से हम व्यक्ति की नेचर के बारे में, शक्ल सूरत के बारे में बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। आशा करती हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ अपनी कुंडली के विषय में संशय रहता है या कुछ आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर विजिट कर सकते हैं। आशा करती हूं आप सभी खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।